तो नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि हेडलाइंस में तो होती है, लेकिन जिस एंगल से हम बात करने वाले हैं शायद वैसे किसी ने आप सभी तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाई होगी। जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच जब वॉर होता है या टेंशन बढ़ता है तो सबसे ज़्यादा फोकस आर्मी पे होता है और आपका स्ट्राइक्स पे होता है, न्यूज़ पे होता है और पॉलिटिक्स पे होती है। इसके अलावा किसी और चीज़ पे बात नहीं होती है। तो आज हम इस वीडियो में यही देखेंगे कि वॉर के वजह से, इंडिया और पाकिस्तान के वॉर के वजह से या किसी और देश के वॉर के वजह से आम जो जनता होते हैं, आम इंसान जो होते हैं, जो बॉर्डर एरियाज में रहते हैं या फिर हम जैसे लोगों पे क्या इफ़ेक्ट आती है। चाहे वो इंसान दिल्ली का क्यों ना एक स्टूडेंट हो या फिर लाहौर का कोई मैकेनिक या कश्मीर का कोई फार्मर। जब बॉर्डर पर गोलियां चलती हैं और बम गिरते हैं या फिर वॉर का अनाउंसमेंट होता है तो वहाँ उस एरिया में जो लोग रहते हैं उन लोगों का उस टाइम पे क्या सिचुएशन होती है और उनकी लाइफ उसके बाद ना पूरी तरह से बदल जाती है। मेंटल हेल्थ और फियर्स सबसे पहले इम्पैक्ट होते हैं। जब वॉर का खतरा होता है तो लोगों में परमानेंट एक डर बैठ जाता है। न्यूज़ में सायरन, स्ट्राइक्स, आर्मी मूवमेंट, एक्सप्लोजन्स, यही सब न्यूज़ में एनी टाइम दिखाते हैं। उसके वजह से आम लोगों पे बढ़ता है डर, स्ट्रेस, एंजाइटीज बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। आप सोच के देखो, उस एरिया में रहने वाला एक स्टूडेंट का कुछ महीनों के बाद या कुछ दिनों के बाद एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होने वाला और आप जिस एरिया में रह रहे हो उस एरिया में वॉर का सिचुएशन बन गया है। क्या वो स्टूडेंट पढ़ाई पे फोकस कर पाएगा? जरा आप एक बार सोच के देखो, उस बच्चे पे क्या बीतती होगी, वो स्टूडेंट पे क्या बीत रहा होगा उस टाइम पे। और पेरेंट्स स्पेशली जो बॉर्डर एरिया में रहते हैं ना, उनकी टेंशन तो एक अलग लेवल की होती है। वो डर, वो चिंता बस वही लोग बता सकते हैं जो उस एरिया में रहते हैं। और जो ये सिचुएशन अभी जो इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो रहा था, तो जितने भी लोग उस सिचुएशन से गुजर रहे होंगे वो लोग ये चीज़ बहुत अच्छे से जान रहे होंगे। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि वो जो दर्द, वो डर और वो जो प्रॉब्लम्स है वो आप सभी तक पहुंचनी चाहिए कि वो लोग कैसे सरवाइव कर रहे होंगे। हम लोग अभी बॉर्डर एरिया से हम लोग बहुत दूर रह रहे हैं। हम तक तो वो खतरा इतनी जल्दी नहीं आएगी ना, आएगी तो सबसे पहले उनको झेलना पड़ेगा। और हमारे तक तो हो सके तो नहीं आएगा खतरा, लेकिन उस एरिया का क्या, जो बॉर्डर एरिया पे जितने गांव बसे हुए हैं, जितने छोटे विलेजेस हैं, उस एरिया का क्या, वहां पे जो रहने वाले लोगों का क्या, वो लोग कैसे जी रहे होंगे, उनकी क्या गलती है। लेकिन उन्हें इस प्रॉब्लम का, इस सिचुएशन का उन्हें भी सामना करना पड़ रहा है। पेरेंट्स का टेंशन होता है कि अगर कल बम गिर गया तो हम क्या करेंगे, अपने बच्चों को स्कूल भेजें या कॉलेज भेजें या ना भेजें, हम जॉब पे जाएं या ना जाएं। इस वजह से पता है बहुत सारे बच्चों का स्कूल छूट जाता है, बहुत सारे लोगों की जॉब चली जाती है, वहाँ के लोगों को तो रात भर नींद नहीं आती है, कितने दिनों तक सोते नहीं हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि डिप्रेशन में चले जाते हैं। WHO के मुताबिक वॉर जोन वाले जो एरिया है ना, और जिस टाइम पे वॉर होते हैं ना, उस टाइम पे दुगनी तेजी से लोग ना डिप्रेशन का शिकार बनते जाते हैं। इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट पे भी डायरेक्ट असर पड़ता है। आखिर पड़ेगा ही, क्योंकि जब वॉर का खतरा रहेगा तो पैसे की इनकम नहीं होगी, आप जॉब पे नहीं जा पाओगे। या वो लोग हैं जो जॉब पे नहीं जा, घर से निकलने में डरते होंगे। घर से निकलने में क्या, घर के अंदर भी रहते होंगे तो भी डर लगता होगा, वो घर के बाहर भी रहें तो भी डर लगेगा कि कहाँ कब इधर से कौन सा बम आके हमारे ऊपर गिर जाएगा या कब गोलियां चलने लगेगी। वॉर का मतलब होता है हग, डिफेंस
स्पेंडिंग गवर्नमेंट बिलियन ट्रिलियन का फंड आर्मी मैनेजमेंट में लगा देती है। जब वॉर होती है तब बहुत सारे फंड्स आर्मी पे, अपने देश के आर्मी पे, मिलिट्री पे जितना पैसा हो सके उतना पैसा खर्च करती हैं। और उस चीज का सबसे सीधा मतलब होता है डेवलपमेंट स्लो हो जाना। ऑब्वियसली, क्योंकि सारे पैसे तो मिलिट्री पे जा रही है, सारे पैसे वॉर पे जा रही है, तो डेवलपमेंट तो स्लो हो ही जाएगा ना। और वो जो डेवलपमेंट जब स्लो होती है तो उसके जो पैसे होते हैं ना, स्कूल प्रोजेक्ट, हॉस्पिटल प्रोजेक्ट, ये सब से सारे पैसे आधे कट कर दिए जाते हैं। वहाँ के पैसे मिलिट्री में लगाए जाते हैं, वॉर पे खर्च किए जाते हैं। उस वक्त फ्यूल का प्राइस आसमान छूने लगता है। 90 रुपए का पेट्रोल आपको 120 रुपए में देखने को मिलेगा, 100 रुपए का पेट्रोल आपको 130 रुपए में देखने को मिलेगा। और उस वजह से आपके घर में जितने भी सामान डेली यूज होता है, डेली यूज यानी कि कुछ भी चीज आपके घर में, कुछ भी चीज आता हो, चाहे वो टीवी, खाना पीना, रहना, सोना, हर एक चीज आप तक महंगी हो जाएगी। क्योंकि ट्रांसपोर्ट का जब मूवमेंट होगा तब फ्यूल लगेगा, गाड़ियों को फ्यूल का जरूरत पड़ता है। जब फ्यूल ही महंगा आपको पड़ रहा है तो आपको मेडिसिन्स भी आपको महंगी पड़ेगी, मेडिसिन्स भी आपको महंगी पड़ेगी, वेजिटेबल्स भी आपको महंगी पड़ेगी, आपको खाने का, पहनने का हर एक चीज आपको महंगी पड़ने वाली। उस वजह से हर एक चीज महंगी हो जाती है। और इस वजह से स्मॉल बिजनेस वाले जो लोग होते हैं ना, उनको सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है। वॉर के टाइम पे जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो सब सारे पैसे स्टॉक से निकाल लेते हैं, स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाता है और बहुत सारे लोगों की तो जॉब चली जाती है। अपने इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। अगर उन लोगों को एक दिन अगर काम नहीं मिलेगा तो उनके घर में शाम में उनके घर पे चूल्हा तक नहीं जलेगा। अब जरा सोचो, जब वॉर हो रहा हो, वॉर एरिया में हो, कोई वहां पे एक आदमी है जो रोज काम पे जाता हो, रोज वो पैसे लेके आता होगा, तब उसके घर में खाना बनता होगा। अगर वॉर हो रहा हो तो वो घर से तो उसको तो काम कहीं मिलेगा नहीं, वो काम पे जाएगा नहीं, तब उसके घर में क्या बनेगा और कैसे बनेगा? जब उनके पास पैसा ही नहीं रहेगा तो उसके घर में तो एक चूल्हा क्या, एक रोटी तक नहीं पकेगी। चूल्हा जब जलेगा ही नहीं तब रोटी भी नहीं पकेगी, वो कुछ खा भी नहीं पाएगा। तो जरा सोचिए, अगर उस टाइम पे का वॉर तो चलिए एक सप्ताह चला, एक महीने तक वॉर चलता है, तब उन लोगों का क्या हाल होता होगा। और ये सबका जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है बॉर्डर एरिया में रहने वाले लोगों को, जैसे जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब और सिंध जैसे एरिया में रहने वाले लोगों को आर्मी के एक ऑर्डर पे 5 मिनट से 10 मिनट में पूरा का पूरा गांव खाली कर देना। एक फैमिली जो सालों से, कितने सालों से एक घर में रह रहे होते हैं, और आपको उस टाइम पे अगर आर्मी वाले आके आपको कह दे कि आप जिस एरिया में रह रहे हैं वो एरिया अनसेफ है, आपको ये एरिया तुरंत खाली करना होगा, उस टाइम पे उनका सब कुछ पीछे छूट जाता है। उनका घर, उनके खेती, उनका पशु, उनके एनिमल्स जितने भी होंगे वो सब पीछे छूट जाते हैं, और वो लोग सिर्फ अपना जान बचाने के लिए ज़रूरत का सामान लेके भागने लगते हैं कि हम एक सेफ जगह पे पहुंच जाएं, सब कुछ छोड़ के। और जब बम गिरते हैं ना तो सिर्फ बिल्डिंग नहीं टूटती है, टूटते हैं तो वहाँ पे रहने वाले बच्चों के सपने टूटते हैं, वहाँ पे जो रह रहे पेरेंट्स होते हैं उनके भी सपने टूटते हैं, स्कूल डिस्ट्रॉय हो जाता है, हॉस्पिटल्स टूट जाते हैं, और उस एरिया में तो 10-10 दिनों तक तो इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं आती है। अगर आपको एक रियल लाइफ अगर एग्जांपल बताता हूं तो आप देख लो, 2016 में जो उरी अटैक हुआ था, उस टाइम पे तो महीनों तक स्कूल कॉलेजेस बंद थे उस एरिया में। तब सोचो क्या हुआ होगा उस टाइम पे। और देश के सुरक्षा में जो सबसे बड़ा बलिदान जो देता है ना, वो है हमारे इंडियन सोल्जर्स। उनके पीछे भी एक होती है इनविजिबल स्ट्रगल, जो है उनकी फैमिली।
एक माँ जो रोज अपने बेटे के लिए प्रार्थना करती है, एक पत्नी जो एक फोन कॉल आने पे उसका पूरा शरीर सहम उठता है, एक बच्चा जो अपने पापा की बस फोटो देखकर हमेशा रोता रहता है और अपने पापा को याद करते रहता है। वो लोग तो रोज मरते हैं लेकिन चुपचाप बिना किसी से कुछ कहे। तो सोचिए उन लोगों को कितना डर लगता होगा कि हाँ वो मेरा बेटा है जो बॉर्डर पे लड़ाई कर रहा है, अभी वॉर हो रहा है, मेरा बेटा बॉर्डर पे लड़ रहा है, या मेरा पति उस बॉर्डर पे लड़ रहा है, मेरे पापा उस बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, मेरा भाई उस बॉर्डर पे लड़ रहा है। मीडिया में कवरेज नहीं होती है लेकिन उन फैमिली मेंबर्स के आंखों में रोज एक वॉर चल रहा होता है। उन्हें सिर्फ दुश्मन का डर नहीं होता है, उन्हें उस खामोशी से डर लगता है जो वॉर के बाद उनके घर में जब फोन जब रिंग होता है ना, उसके बाद जो होता है ना, वो डर उन्हें बहुत ज्यादा सताती है। सैल्यूट है उन फैमिलीज को जो देश के लिए खुद को भूल जाते हैं। वॉर का इफेक्ट सिर्फ बैटलफील्ड तक सीमित नहीं होती है, लॉन्ग टर्म में सोसाइटीज डिवाइड होने लगती है। लोग रिलीजन, कास्ट और नेशनलिटी के बेस पे एक दूसरे को अपना दुश्मन समझने लगते हैं। पीसफुल लोग भी एग्रेसिव होने लगते हैं और इस सब का इफेक्ट पड़ता है ह्यूमैनिटी पे। जितनी फंडिंग वॉर में चली जाती है उतनी अगर फंडिंग स्कूल, हॉस्पिटल और जॉब्स में जाए तो दोनों देश एक तरक्की कर सकते हैं। दोस्तों, देशभक्ति का मतलब सिर्फ वॉर का सपोर्ट करना नहीं, पीस, समझदारी और ग्रोथ का सपोर्ट करना। जंग सिर्फ तब जरूरत है जब कोई और रास्ता ना हो। आम आदमी को सिर्फ एग्रेसिव नहीं, अवेयर, स्मार्ट और अवेयर सिटीजन भी बनना होगा। अगर आपको लगता है पीस इज मोर पावरफुल देन वॉर तो आप हमें कमेंट में लिखें #PeaceOverWar और इस वीडियो को शेयर करके और भी लोगों तक इस मैसेज को पहुंचाएं। अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। अब मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में कोई और नए इंपॉर्टेंट वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।